देखिए, मैंने एक तो सरकार ने जो फैसले लिए और जैसे बैठक बुलाई सीसीएस की इमीडिएटली ये हादसे के बाद में, तो सरकार, मैं सोच रहा हूं कि इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे और लेना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा हादसा है कि जिसके ऊपर पूरे नेशन के ऊपर एक हमला सा हो गया और सबसे ज्यादा तो ये दुख होता है और इसके ऊपर गुस्सा भी आता है कि तुम एक कम्युनिटी को, लोगों को अलग करके मार रहे हो। तो ये हमारे जो ढांचा है, जैसे हम पूरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे संघीय ढांचा, इसके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। सो इसकी वजह से जैसे किया, तो मैं तो बहुत अच्छा समझता अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, जितनी गंभीरता से हमारे गवर्नमेंट लेते हैं और जो सीसीएस ने लिए, बहुत अच्छी बात है। अब रही बात फैसले की, क्या क्या फैसले किए, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो बड़ा फैसला इन्होंने किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी की जो उपनदियां है, झेलम और चिनाब का पानी का बंटवारा 1960 में जैसे हुआ था, तो वो बंटवारे को हमने, वो जो ट्रीटी है वो हमने बोला अब इसके बाद हम नहीं मानेंगे। और कोलों के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि खून और पानी एक साथ नहीं बच सकता, और बहुत ही जायज बात है। अभी 3 लड़ाइयां हुई है, 47, 65, 17, और उसके बाद कारगिल वॉर भी हुआ है। इसमें भी हमने पानी के बंटवारा, पानी का जो है इंडस वाटर ट्रीटी कभी रद्द नहीं किया। ये हमारे सरकार की, हमारे देश की बड़प्पन है कि हमने नहीं किया है, तब भी कर सकते थे हम। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, मैं थोड़ी संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जो 3 नदियों का पानी है, ये हमें चाहिए, इसमें जो क्षमता है और जनरेशन की, वो 30,000 मेगावाट की है कम से कम, और हमने अब तक बड़ी मुश्किल से 3,000 मेगावाट इसका इस्तेमाल किया है, और वो भी चिनाब वैली में, चंद्रभागा रिवर में। जैसे 2 तो रालते और दुलस्ती प्रोजेक्ट है, वो किश्तवाड़ में है, एक डोडा में नीचे बगलियार डैम है, और सबसे नीचे रियासी के पास में एक सलाल डैम है। तो इतना ही इस्तेमाल किया, बाकी हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना इरिगेशन के लिए, ना किसी चीज के लिए नहीं किया। दूसरा, पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो 85, 86 में बनाना चाहते हैं, तो बुलबुल प्रोजेक्ट, उलर लेक के माउथ के ऊपर 100 मीटर लंबी दीवार लगा के, तो उन्होंने जब ऑब्जेक्शन, तो हम भी रुक गए। तो अभी ये अगर है तो ये हमारे कश्मीर वैली को ये सुजलाम सुफलाम बना देगा, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कि इसका जैसे हम बोलते कि बटन दबा और लाइट लगे, ऐसे नहीं, इसका टाइम लगेगा। इसको जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है बढ़ाने के लिए 10-12 साल लगेंगे। तब तक अगर पाकिस्तान को ये भाषा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसे उनके चीफ साहब ने बोला था कि कश्मीर हमारी दुखती रह गए, जुगलार भेन है। जुगलार भेन यही है कि 3 नदियों का पानी उनका जुगलार भेन है। तो अगर वो समझ नहीं पाते भाषा, तो ये जुगलार उनको कट हो ही जाए। अरे अभी दूसरी बात, पाकिस्तान ने भी कल हमारे ऊपर ये कि हम भी एक्शन करेंगे। उन्होंने क्या एक्शन किया है कि नियंत्रण रेखा कि जो शिमला समझौते में, जो शिमला समझौते, उसको हम नहीं मानेंगे। ऐसा पहले भी आप नहीं मान रहे थे, नो? कारगिल हुआ तो शिमला समझौता नहीं था, तब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं थी, नियंत्रण रेखा नहीं थी, फिर भी आप आ गए कि भाई टेररिस्ट आ गए करके। बट बाद में हमें पता ही दिखाई दिया कि आपके एनएलआई के ट्रूप्स थे। तो वो तो आप करते रहे हो, तो ऐसी नई बात कौन सी है? अगर शिमला समझौता नहीं माने, लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर हम नहीं मानते, तो हम अगर करें तो तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे लिए, तुम नहीं मानते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे, तुम नियंत्रण रेखा के ऊपर गोलाबारी करते हो सीज फायर के दौरान, मैक्सिमम सीज फायर तो आप ही लोग तोड़ते हो। तो फिर ये जो नहीं मानेंगे, शिमला सौदा बंद कर देंगे, इसका मतलब क्या? नहीं, कोई बात नहीं बनती इनकी। और दूसरा बोलो, ये जो कि हवाई जहाज को ट्रांजिट पैसेज है हमारे, वो बंद कर देंगे। पाकिस्तानी को मैं बोला, तुम्हारा भी तो नुकसान है इसमें, तुम्हें जो रेवेन्यू मिलता था वो तो कम हो जाएगा। हमारा नुकसान यह है कि अगर अमेरिका में जाते हो तो दिल्ली से, नॉर्थ इंडिया से, तो 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है, तो हम सहन कर लेंगे। या यूरोप में जाते हो 2 घंटा ज्यादा लगेंगे, सहन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वैसे आदत है। तो ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हमारे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है। अभी उन्होंने बोला कि कल उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हर चीज के लिए, कोई चीज के लिए एक्ट ऑफ वॉर है, तो हम भी तो
चुपके से बैठे नहीं ना, एक्ट ऑफ वॉर अगर समझते हो तो आप कुछ करना चाहते हो तो हम भी तैयार है इसके लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।